सामरी और मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या। फरमाया, हमने तेरी कौम को तेरे पीछे आजमाइश में डाल दिया और इन्हें सामरी से बहका दिया है। बस मूसा अलैहिस्सलाम सख्त गजबनाक होकर रंज के साथ वापस लौटे और कहने लगे कि ए मेरी कौम वालों, क्या तुमसे तुम्हारे परवरिदगार ने निया का वादा नहीं किया था? क्या इसकी मुद्दत तुम्हें लंबी मालूम हुई? बल्कि तुम्हारा इरादा ही ये है कि तुम पर तुम्हारे परवरिदगार का गजब नाजल हो, कि तुमने मेरे वादे का खिलाफ किया। इन्होंने जवाब दिया कि हमने अपने इख्तियार से आपके साथ वादे का खिलाफ नहीं किया, बल्कि हम पर जेवरात कौम के जो बोझ लाद दिए गए थे इन्हें हमने डाल दिया, और उसी तरह सामरी ने भी डाल दिए। फिर इसने लोगों के लिए एक बिछड़ा निकाल खड़ा किया, यानी बिछड़े का बुत, जिसकी गाय की सी आवाज भी थी। फिर कहने लगे कि यही तुम्हारा भी माबूद है और मूसा का भी, लेकिन मूसा भूल गया है। क्या ये गुमराह लोग ये भी नहीं देखते कि वो तो उनकी बात का जवाब भी नहीं दे सकता और ना उनके किसी बुरे भले का इख्तियार रखता है। और हारून ने उससे पहले ही उनसे कह दिया था, ऐ मेरी कौम वालों, इस बिछड़े से तो सिर्फ तुम्हारी आजमाइश की गई है, तुम्हारा हकीकी परवरिदगार तो रहमन ही है। बस तुम सब मेरी ताबादारी करो और मेरी बात मानते चलो। इन्होंने जवाब दिया कि मूसा की वापसी तक तो हम उसी के मजावर बने बैठे रहेंगे। मूसा कहने लगे, ए हारून, इन्हें गुमराह होता देखते हुए तुझे किस चीज ने रोका था कि तो मेरे पीछे ना आया? क्या तो भी मेरे फरमान का नाफरमान बन बैठा? हारून ने कहा, ऐ मेरी माँ जाए, मेरी दाढ़ी ना पकड़ और सर के बाल ना खींच। मुझे तो सिर्फ ये ख्याल आया कि कहीं आप ये फरमाएं कि तूने बनी इसराइल में तफरका डाल दिया और मेरी बात का इंतजार ना किया। मूसा ने पूछा, सामरी तेरा क्या मुआमला है? इसने जवाब दिया कि मुझे वो चीज दिखाई दी जो इन्हें दिखाई ना दी। फिर मैंने एक भेजे हुए फरिश्ता के नक्श कदम से एक मुट्ठी भर ली, उसे इसमें डाल दिया। उसी तरह मेरे दिल ने ये बात मेरे लिए भल्ली बना दी। कहा, अच्छा जा, दुनिया की जिंदगी में तेरी ये सजा है कि तो कहता रहिए कि मुझे न छूना, और एक अबू भी वादा तेरे साथ है जो तुझसे हरगज ना टलेगा। और अब तो अपने इस माबूद को भी देख लेना जिसका एतिकाफ किए हुए था कि हम इसे जलाकर दरिया में रेजा रेजा अरा देंगे।